कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 जान से गए और अंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। डिफेंस खियाबान बुखारी में करंट लगने से एक और। शाह फैसल कॉलोनी में 2 नौजवान चल बसे। कराची में आज आम तातील, शहर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की अपील। लाहौर में रात से वक्फे से जारी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की कैफियत खत्म हो गई। लाहौर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की तवक्को। बारिश और आंधी के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें बंद, परवाजें बंद, बिजली भी बंद। कराची में बारिश के बाद बिजली की तरसील का निज़ाम बैठ गया। शहर में 1000 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई थी वहाँ दोबारा चली गई। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गाड़ियाँ बंद होने से शदीद ट्रैफिक जाम, घर पहुँचना इम्तिहान बन गया। परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम, कई ताख़ीर का शिकार। कैंट आर्ट सिटी स्टेशन पर मुसाफिरों को मुश्किलात। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 जान से गए और अंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। डिफेंस खियाबान बुखारी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान चल बसे। कराची में 12 घंटों में 245 मिलीमीटर बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हंगामी इजलास में ब्रीफिंग। बताया कि अहम शाहराएं काफ़ी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। निगासियाब की सूरत हाल में बेहतरी है। रात गए वज़ीर आला मुराद अली शाह और मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DI ट्रैफिक को सड़क पर बंद गाड़ियों को लिफ्ट कराने की हिदायत। कहा तमाम बल्दियाती इदारे और इंतज़ामिया शहर में काम करते नजर आए। वफाक की सिंध को हंगामी सूरत हाल से निमटने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। कहा सिंध की हर किस्म की मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। NDMA सिंध में तूफ़ानी बारिश से निमटने के लिए तैयार रहे। कराची में आज आम तातील, शहर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की अपील। कहते हैं शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। शहर में बारिश के दौरान पूरी मशीनरी फाल है। निकासियाब का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध का मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मुराद अली शाह की रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। मुर्तज़ा वहाब की तमाम अमले को ग्राउंड पर मौजूद रहने की हिदायत। कराची में मजीद 3 रोज़ बारिश की खबर आ गई। NDMA ने सिंध में मजीद 3 रोज़ शदीद बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। सिंध में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर अजला के शदीद मुतासर होने का खदशा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के एडिशनल यूनिट्स मुतहरिक। पाक फौज के इजाफी यूनिट सैलाबजदा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अतातारड़ और चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। मॉनसून बारिशों से 707 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं सैलाब में बह जाने वालों की भी तलाश कर रहे हैं। मुश्तरका काविशों से 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का नया स्पेल आएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने बताया कि बुनेर, सवात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ।
वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डिजास्टर में सब मिलकर काम करेंगे। क्लाउड बस्ट और सैलाबी रैलों से खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही। सैलाबी रैले से सबसे ज्यादा तबाही जिला बुनेर में हुई। बुनेर में 225 अफराद जान से गए। सबाबी में बादल फटने से दलबड़ी से 13 लाशों को मलबे से निकाला जा चुका। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। मानसेरा में बटल देवी हलीम के गांव में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमों ने मजीद एक शख्स की लाश बरामद कर ली। तूफानी बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान में भी तबाही के मनाज़िर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित में अस्तक रोंदू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शहरा बहाल। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जारी। नलतर में गुज़िश्ता रात को सैलाब के बायस पावर हाउस बंद हो गया। ज़िला इंतज़ामिया सड़कों, पानी और बिजली की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मानसेरा में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, गलियात में बादल जमकर बरसे। मालाकंड डिवीजन में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। शुक्रिया पाक फौज। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। बुनेर, शांगला और सवात के बाद सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। दिलवराई में पाक फौज भी इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां जारी। तूफानी बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड पंजत और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तेरेमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में तुगयानी। बहावल नगर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का आलमी शोहरत याफ्ता टोक्यो हस्पताल का दौरा। फराहम करदा सहूलियात, मशीनरी का जायजा लिया। जापान का हेल्थ सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला की जेडू के सदर नूरी हैको से मुलाकात। जापानी कंपनियों को पंजाब में मसनूआत की तैयारी और असेंबल करने की दावत। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान 14 रोज के रिमांड पर सीटीडी के हवाले। सीटीडी ने यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को एटीसी में पेश किया। डॉक्टर उस्मान काजी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। चीनी वजीर खारजा वांग जी 21 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में छठे पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे। चीन के वजीर खारजा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। नौजवान पायलट निशान हैदर ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 74वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत। पाक फजाइया के इस नौजवान ने मुल्की दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। गजा जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। मिस्र और कतर की तजावीज़ हमास ने कबूल कर ली। तजावीज़ में फौजी कार्रवाइयों की मुअत्तली शामिल। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले आधे स्टाइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए जामे मुज़ाकरात तक पहुँचने का रास्ता भी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। वनडे और टी20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ए कैटेगरी से बाहर। बाबर आजम भी ए कैटेगरी से आउट। टेस्ट कप्तान शान मसूद डी कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान बी कैटेगरी में शामिल। शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ की कैटेगरी बी कर दी गई। हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी बी कैटेगरी दी गई। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज सी कैटेगरी में शामिल। मलाइका नूर ने एशियन ओपन जूडो में सिल्वर मेडल जीत लिया। मलाइका
52 किलो कैटेगरी में सऊदी हरीफ से मद्दे मुकाबिल थीं। उर्दन में जारी इवेंट में मलाइका ने 3 मुल्कों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 365 तक पहुंच गई। 181 जख्मी। PTMA खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 782 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से ज्यादा मुतासरा इलाके बुनेर में अब तक 225 अफराद जाँ बहक हो चुके। सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर लोयर और बडगराम सवाबी भी शदीद मुतासर।